अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। गोल्ड वापस से 1740 के ऊपर बंद हुआ है। एक बहुत ही पॉजिटिव जो है ट्रेंड दिखा रहा है गोल्ड। इनफैक्ट फ्राइडे को ही 1720 के आसपास से उसने शुरुआत की और 1740 जाके टिका। 1723 से शुरुआत की और 1740-45 तक गया था। 1741 के आसपास की क्लोजिंग दी है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव जोन में क्लोजिंग दी है। अभी आगे नेक्स्ट वीक क्या क्या होने वाला है उसकी बात करने से पहले देख लेते हैं अगले वीक कौन कौन से मेजर डेटा हैं। जितने भी आप टाइमिंग देखोगे वो AM और PM में इंडियन टाइमिंग के हिसाब से है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। मंडे 7:30 बजे होम सेल्स नंबर है यूएस के। एग्जिस्टिंग होम सेल्स 4 मिलियन से ऊपर आने के चांसेस हैं। 4 मिलियन से नीचे आएगा तो दिक्कत आएगी अपने को। यूरोप के जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग नंबर डेटा है और मंडे एग्जिस्टिंग होम सेल्स था और ट्यूसडे न्यू होम सेल्स नंबर्स आने हैं। ये भी तकरीबन 500,000 से ऊपर आने के नंबर्स के चांसेस हैं, 500,000 के ऊपर आ सकते हैं। वेडनेसडे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। थर्सडे क्वार्टरली GDP नंबर्स आने हैं यूएस की तरफ से। हो सकता है -4 से -6 की रेंज में आ जाए। -5.5 या -6 से ऊपर आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है और -4.5 या -4 से नीचे आएंगे तो वो अच्छी बात रहेगी। ध्यान रखिएगा जो मैंने रेंज दी है वो मेरा एस्टिमेट है, अलग अलग लोगों का एस्टिमेट अलग अलग हो सकता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे। लास्ट जो वीक आए थे वो 1.5 मिलियन आए थे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। इस वीक की एक्सपेक्टेशन मेरी जो है 1.2 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन है। इससे ऊपर नीचे आएंगे तो हम असेस करेंगे उस दिन। 1.2 मिलियन के नीचे अगर आते हैं तो गोल्ड के लिए एक जो है कमजोर हो जाएगा गोल्ड, अगर 1.2 मिलियन से नीचे आते हैं। और अगर 1.5 या 1.6 मिलियन के आसपास आते हैं या 1.5 मिलियन या 1.6 मिलियन से ऊपर आते हैं तो गोल्ड में तेजी और आ सकती है। उसके बाद फ्राइडे आ जाते हैं। फ्राइडे पर्सनल स्पेंडिंग नंबर्स हैं मंथली के। लास्ट टाइम जो है वो माइनस में आए थे, -13% के से भी ऊपर आए थे। इस बार हो सकता है 8 या 9% प्लस में आए। 8-9% से ज्यादा बढ़ते हैं तो गोल्ड क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। अगर 7% से नीचे आएंगे तो गोल्ड बढ़ सकता है। पर्सनल इनकम मंथली जो है लास्ट टाइम जो थी वो 10.5% आई थी प्लस में। इस बार माइनस में आने के चांसेस हैं, -5 से लेके -7%। -5 से कम आती है तो गोल्ड के लिए वीक हो जाएगा और -7 या -7.5 से ऊपर आती है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गए नेक्स्ट वीक के डेटा। अब चलते हैं चार्ट पे। लास्ट वीक फेडरल चेयरमैन जो हैं पॉवल, उनकी 3 तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक कंक्लूजन है वो शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज अगर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और लंबा वीडियो मुझे खुद पसंद नहीं है, तो आपको क्या पसंद आएगा। सबसे पहले पॉवल की एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो उन्होंने बोला कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो आगे आने वाले दिनों में चैलेंजिंग हो जाएगी, बिकॉज रिकवरी जो है वो अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। इनफैक्ट जो अभी लास्ट वीक के नंबर्स आए थे उसको लगा के तकरीबन 20.5 मिलियन जो इंडिविजुअल हैं यूएस के, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के लिए फाइल कर लिया है। अगर इसका टोटल करें तो तकरीबन 14% से थोड़ा सा ऊपर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाता है। बट फेड ने फॉरकास्ट किया है कि बाय द एंड ऑफ 2020 उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट का जो नंबर्स आना चाहिए वो 9.3 या 9.5 आना चाहिए। देखा जाए तो तकरीबन काफी, अगर नॉर्मल परसेंटेज में लगाओगे तो 1/3 तकरीबन कम हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब 100 लोगों में से तकरीबन 30 लोग और काम पे लग जाएंगे। बट फरवरी के नंबर से तकरीबन ट्रिपल डेटा है, बिकॉज फरवरी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया था वो 3.5% के आया था। तो एक ये बात है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट चेयरमैन का ये था कि जो अभी मार्केट जो थोड़े से बेटर नंबर्स आने लगे हैं, दिस इज नॉट परमानेंट। मतलब उन्होंने परमानेंट यूज तो नहीं किया, बट उनका एक्चुअल ये था द यूएस इकोनॉमी रिकवरी फ्रॉम द नोवेल कोरोना वायरस इज सेट टू बी चैलेंजिंग एंड देयर विल बी नो क्विक फिक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि अब पैंडेमिक खत्म हो गया तो अब इकोनॉमी वापस से आ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट
नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी। और यूएस को या फिर बाकी जो इकोनॉमीज है उसको अभी और ट्रेमर और थोड़ा सा दर्द सहना, हिंदी में एक बोलूं तो, और बाकी है। जैसा कि मैंने ये चेयरमैन का तो अब आया, मैं आपको अप्रैल से बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा जो प्रॉब्लम शुरू होंगी वो जुलाई में शुरू होनी चाहिए और मेजर प्रॉब्लम जो है वो अक्टूबर नवंबर में शुरू होनी चाहिए। बिकॉज अभी ले ऑफ, अभी तो वापस से रीहायरिंग का काम चल रहा है बिकॉज लॉकडाउन खुले हैं, इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, बट अभी जो ले ऑफ हुए हैं जो या फिर होने वाले हैं उनकी नंबर्स अभी हमारे पास नहीं है। तो जब ले ऑफ शुरू होंगे और जब लॉसेस शुरू होंगे तब एक ज्यादा बुरा टाइम भी आ सकता है। चलिए, ये हो गया थोड़ा सा एक आने वाले दिनों में और एक लास्ट वीक का थोड़ा सा रिवाइज। अब आते हैं गोल्ड के चार्ट पे। 1740-1742 के आसपास क्लोजिंग दी है। ये 1744-1745 बहुत बार यहाँ पे लास्ट टाइम आप देखोगे तो 1 जून और 2 जून को इसने ये वाले हाई बनाया और फिर वापस क्रैश होके तकरीबन 1690 तक आ गया था। इनफैक्ट 1670 तक आ गया था। आप ये देखोगे तो मैं चार्ट पूरा कर देता हूँ। 1745 2 जून को बनाया, उसके बाद 5 जून को $1670.50 का लो बनाया। उस वीक मैंने आपको ये भी बताया था कि 1670 से नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। उसके बाद वापस से एक रिवर्स आया तकरीबन $70-75 का और अभी भी 1745 का ही हाई बनाया है। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जरूर है, बट रेजिस्टेंस यही ये वाला स्पाइक 1765 वाला जो है ये एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट लेवल काम करेगा, ना कि ये 1745। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहीं से $4-5 की सेलिंग कर दूं, 20-25 लॉट ठोक दूं यहाँ से और मैं करोड़पति हो जाऊंगा, तो वो थोड़ा ना सोचें। बिकॉज जो लेवल है ये है स्पाइक वाला लेवल है 1765 का। तो ध्यान रखिएगा, इंट्राडे में सेलिंग आई तभी आप सेलिंग कीजिएगा। इंट्राडे वीडियो में मंडे टू फ्राइडे अपलोड करता ही हूँ अपने 11 से 11:30 के बीच में इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको लाइव मिल जाएगा वो वीडियो। इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबा कर लिजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन क्लिक नहीं करोगे तो आपको रोज के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे नए वीडियो के। चलिए अब रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं गोल्ड का। सबसे पहले गोल्ड के सपोर्ट की बात करते हैं। 2 सपोर्ट दूंगा बिकॉज बहुत वाइड रेंज हो गया। एक है 1698 का सपोर्ट, एक है 1670 का सपोर्ट। 1670 का सपोर्ट तो आपको जाना पहचाना होगा। 1698 एक नियरेस्ट सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मार्केट वापस से 1670 की तरफ जा सकता है, बट मेजर सेलिंग जो शुरू होगी वो 1670 के नीचे की क्लोजिंग के बाद ही होगी। 1670 जो है वो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है, तो बिल्कुल ख्याल रखिएगा 1670 अगर मार्केट में टूट जाता है और नीचे क्लोजिंग हो जाती है, ऑफ कोर्स क्लोजिंग होगी तो मैं उस दिन इंट्राडे वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको नेक्स्ट डे कि ये ऐसा हो चुका है, बट फिर भी आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। 1670 के नीचे कोई भी बाइंग होल्ड मत कीजिएगा। बाकी रेजिस्टेंस की बात जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है वो है 1765 का है, बट वॉलेटिलिटी और स्प्रेड ज्यादा रहता है तो इसलिए 1770 का बता रहा हूँ। टेक्निकली 1765-66 का है, बट मैं $3-4 ऊपर ले रहा हूँ। दो इसके रीजन है। एक रीजन तो यह है कि हम डेली जो चार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब एक दिन की एक कैंडल, तो $3-4 की वॉलेटिलिटी उसके अंदर हो सकती है बिकॉज क्लोजिंग पे कभी कभी जो है वो अलग एडजस्टेड प्राइस आ सकते हैं अलग अलग ब्रोकर्स के, तो इसलिए एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो कभी कभी स्पाइक मार के नीचे भी आ जाता है, या फिर क्लोजिंग भी अगर 1765 के आसपास हुई तो क्लोजिंग भी ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए मैंने $3-4 ऊपर का ही रेजिस्टेंस रखा है, जस्ट टू बी इवन सेफर। चलिए सिल्वर देखते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर में भी हमने हमारा सपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट सिल्वर जो है वो काफी रिकवर कर दी है $17 के बाद जो उसने रिकवरी दिखाई है, बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, बट अब जैसे कि मैंने काफी हफ्तों से कह रहा हूँ कि ये अब इंडस्ट्रियल मेटल की तरह चल रही है, ना कि प्रेशियस मेटल की तरह। लास्ट वीक बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट था दोनों में, गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड ऊपर जा रहा था तो सिल्वर नीचे जा रही थी बिकॉज डाउ जोन्स नीचे जा रहा था। फिर डाउ जोन्स ने रिकवरी शुरू की तो गोल्ड नीचे जाने लगा और सिल्वर ऊपर जाने लगी। तो लास्ट वीक बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट था मार्केट में। बहुत एक ऐसा जल्दी होता नहीं है, बट लास्ट वीक बहुत ऐसा हुआ जिससे ट्रेडिंग करने में काफी लोगों को परेशानी हुई।
चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं सिल्वर का। सिल्वर का सपोर्ट रहेगा $16.70 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है 18.50 का। 1670 के नीचे यहाँ भी 1670 है और यहाँ भी 1670 है, कोइंसिडेंस। $16.70 के नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है तो $16 और $15 तक जा सकता है। $18.50 के ऊपर मार्केट देता है क्लोज तो $20 और $25 भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा एक अल्ट्रा बुलिश लेवल भी है सिल्वर में, जो बाद में ट्रिगर्ड होगा। जब वो ट्रिगर होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उसके बाद अगर उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज दे दिया तो एक सिल्वर में तेजी आई थी जो $49 तक, $48 तक चली गई थी। वो लेवल है जिसके बाद ट्रिगर होने के बाद मार्केट वहां तक जा सकता है। आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा जब मार्केट वो ट्रिगर करेगा तो। चलिए अब जल्दी से क्रूड ऑयल देख लेते हैं। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। एक जबरदस्त रिकवरी आई है इसके अंदर। अगर आप यहाँ से देखोगे $0 से तो तकरीबन $40 पे जाके बंद हुआ है। जैसे जैसे मार्केट खुल रहे हैं, रिकवरी हो रही है, उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा तेजी आ रही है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट रहेगा 3430 का। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस रहेगा 4220 का। ध्यान रखिएगा 3430 के नीचे अगर मार्केट क्लोज देता है तो मार्केट वापस से $30 और $27 तक जा सकता है। $42.20 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो मार्केट 47 और $50 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल की फेयर वैल्यू जो है वो 50 से लेके $30 के बीच में ही है। तो उसके ऊपर नीचे निकलता है तो और ज्यादा क्या कहते हैं, या तो महंगा हो सकता है $50 के ऊपर, या फिर $30 के नीचे आएगा तो और सस्ता हो सकता है। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना प्लीज ना भूलें। आप लाइक कर दो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जिसपे मैं अपने लाइव सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता हूँ मार्केट आवर्स में, तो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। अब मंडे वापस अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।